और चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। मरुधरा से ये बड़ी खबर, जहां पर 2 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे। गहलोत कैबिनेट का ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, जहां पर 2 अगस्त से स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं। डोटासरा ने ट्वीट करते हुए ये तमाम जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 2 अगस्त से मरुधरा में फिर से स्कूल खुल जाएंगे। गहलोत कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया है। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा, आज हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को 2 अगस्त से खोलने का निर्णय लिया गया है। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रेम मीना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, ये एक बड़ी खबर, आज प्रदेश के लिए 2 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है प्रदेशवासियों के लिए। राज्य सरकार ने अहम निर्णय ले लिया है कि अब प्रदेश में कक्षा 1 से और 12वीं तक के जो स्कूल हैं 2 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। आज दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में यह नीतिगत निर्णय लिया गया है। आपसे कुछ देर बाद शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी देंगे। इससे पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संकेत दिए थे कि आज की जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें प्रदेश में विद्यालयों को खोलने के लिए सभी मंत्रियों ने अपने सुझाव मुख्यमंत्री को दिए थे और सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति बन गई थी कि प्रदेश में 2 अगस्त से विद्यालय वो खोल दिए जाए। आपको हम बताना चाहेंगे कि पड़ोसी राज्य, राजस्थान के पड़ोसी राज्य जैसे छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, वहाँ भी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। आपसे कुछ देर बाद गोविंद सिंह डोटासरा आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करेंगे। फिलहाल आज जो कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई थी उसमें दूसरा बड़ा जो नीतिगत निर्णय लिया गया था कि अब प्रदेश में कंप्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती होगी। राज्य सरकार संविदा के आधार पर कंप्यूटर अनुदेशक नहीं लगाएगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंप्यूटर अनुदेशक लगाए थे उनके साथ यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा कथित तौर पर मारपीट करने की जो घटना थी उसको लेकर खासा बवाल हो गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने ये बेहद संवेदनशील निर्णय लेते हुए ये निर्णय लिया है कि अब भविष्य में राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशकों की नियुक्ति है वो नियमित तौर पर की जाएगी। फिलहाल हम गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर खड़े हैं, शिक्षा राज्य मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद शिक्षा राज्य मंत्री मीडिया से बात करने वाले हैं। जी ठीक है प्रेम, कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। लेकिन प्रेम, क्योंकि स्कूल 2 अगस्त से खोल दिए जा रहे हैं, कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, तो क्या कुछ तैयारियां होंगी इसके लिए? देखिए, ये सवाल हमने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से किया था तो उनका कहना था कि इस संबंध में विशेषज्ञों के अलग अलग राय है। कुछ विशेषज्ञों ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि जिस तरह ब्रिटेन में कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो उसके मद्देनजर फिलहाल स्कूल न खोले जाए। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ये कहना था कि यदि हम पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन करा दे स्कूल और विद्यार्थियों का तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके आधार पर हम स्कूल खोल सकते हैं। फिलहाल वैक्सीनेशन की जो बात आ रही है उसके पीछे यही कारण बताया जा रहा है कि स्कूल खोलने से पहले सरकार जो शिक्षक है उनका संपूर्ण वैक्सीनेशन कराएगी। लगभग फर्स्ट डोज की पहली डोज है वो लगभग सभी शिक्षकों को लग चुकी है। तो माना जा रहा है कि सरकार 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने का निर्णय ले सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है कि स्कूलों को खोल दिया जाए। मुख्यमंत्री के का ये मानना है कि अभी 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाए, क्योंकि पड़ोसी राज्य है चाहे छत्तीसगढ़ हो या एमपी, वहाँ भी पूर्ण क्षमता के साथ स्कूल नहीं खोले गए हैं। 50% क्षमता के साथ कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन के तहत स्कूल खोलने का राज्य सरकार निर्णय लेने जा रही है। अभी इसकी कुछ देर बाद आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। जी ठीक है प्रेम, चलिए स्कूल खोलने से पहले शिक्षकों को तो वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जो 18 से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें तो वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा, तो उनके बीच संक्रमण न फैले, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार की ओर से? और अगर संक्रमण फैलता है तो उसके बाद क्या?
संभवतः स्कूल खोलने की तैयारी नहीं कर रही है। आधी क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की जाएगी। यदि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य रूप से स्टूडेंट्स विद्यार्थी लगा लेते हैं तो कोरोना का जो खतरा बेहद कम हो जाएगा। फिलहाल सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके पीछे ये वजह मानी जा रही है कि काफी समय से प्रदेश में स्कूल बंद है। अब सरकार चाहती है कि विद्यार्थियों का कुछ अध्ययन हो, लेकिन सरकार साथ साथ में ये भी चाहती है कि उनके स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा न हो। ये सारी तैयारियां राज्य सरकार ने अपने स्तर पर की है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ साथ सरकार आधी क्षमता के साथ स्कूल खोल सकती है। फिलहाल तो ये देखना होगा कि शिक्षा राज्य मंत्री ही पूरी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देंगे कि सरकार आधी क्षमता के साथ स्कूल खोलेगी या पूर्ण क्षमता के साथ स्कूल खोलने जा रही है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जी प्रेम, बिल्कुल इंतजार करना होगा। लेकिन ये प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए एक खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से कोरोना के चलते स्कूल जो हैं वो बंद चल रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं फिर से जो पढ़ाई है वो पटरी पर आएगी। लेकिन प्रेम, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगस्त में जो तीसरी लहर है उसके आने की संभावना है और अगस्त के अंत तक इसके पीक पे होने की भी संभावना है, तो क्या ये जो फैसला है वो तीसरी लहर को भी दस्तक दे सकता है? देखिए, अभी हाल ही में ICMR नाम की एक संस्था है, उन्होंने जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट और राज्य मंत्री परिषद की जो बैठक थी उसमें हुए हैं। पहला फैसला तो ये हुआ है कि विद्यालय खोलने का 2 अगस्त से फैसला हुआ है, जिसके लिए जो गाइडलाइन जारी की जाएगी स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग से चर्चा करके वो कल या परसों में तैयारी कर ली जाएगी और उसके बाद में उस गाइडलाइन के आधार पर विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग अलग से उन विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइन की किस प्रकार से पालना करनी है, कैसे बच्चों को मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वहाँ बैठाना है, कैसे सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के उपरांत हम लोग 2 अगस्त से सभी विद्यालय खोलने का निर्णय हुआ। दूसरा जो निर्णय हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। जैसा बजट में घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी कि हम कंप्यूटर शिक्षक का कैडर बनाएंगे और उसके उपरांत हम कंप्यूटर शिक्षक लेंगे, लेकिन चूंकि शिक्षक शब्द आते ही हमारी जो कानून है, अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकारिता कानून है, उसकी दिक्कत आती है। जो अनुदेशक के लिए एक कैडर का निर्माण किया गया था और उस कैडर में संविदा के आधार पर भर्ती लेकर के और उसको उनको नियमित करने के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर ली। लेकिन चूंकि कुछ जो अभ्यर्थी थे उनके शंकाएं थी कि कल को संविदा पे लेने के बाद में उनको 2 साल बाद में या 3 साल बाद में उनको स्थायी नहीं किया जाएगा, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया कि हम लोग शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए पूरी तरीके से कृत संकल्पित हैं और राजस्थान की सरकार ने जो 3rd ग्रेड हो चाहे भर्तियां जो अटक गई थी उनको भी निकाला, फिर 2nd ग्रेड की भर्ती भी की है, व्याख्याता भी की भर्ती भी की है, हेडमास्टर की भी भर्ती की है, LDC की भी भर्ती की है। अभी 19,000 की भर्ती और निकल रही है, 31,000 की 3rd ग्रेड की निकल रही है। तो ये जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं इनको भी हम स्थायी रूप से भर्ती लें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने हमारे विभाग के हमारे प्रस्ताव को उन्होंने माना और ये आज कैबिनेट में तय किया गया है कि जो कंप्यूटर अनुदेशक हमारे जो भर्ती होगी वो स्थायी भर्ती होगी, जैसे अन्य भर्तियां होती हैं उसी तरीके से हम लोग इनकी करेंगे। तो जल्दी इसके जो है वो कैडर का निर्माण और सारी चीज़ें करके और हम लोग जल्दी विज्ञप्ति निकालेंगे सिलेबस आदि तय करने के लिए। स्कूल वाले में क्या रहेगा? ज़्यादा गेजिंग है, छोटे कैंपस हैं, उन लोगों के तरफ देखिए, जो डॉक्टर्स की राय आई उसमें ये आया कि छोटे स्कूल आप अगर खोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर छोटे बच्चों में कोरोना ना के बराबर है और बड़े बच्चों में जैसे जो 18 साल के बच्चे हो गए तो उन्होंने करीब वैक्सीन लगा ली और उसके लिए वैक्सीन के लिए आगे के लिए क्या होगा ये भी कल जो गाइडलाइन है उसमें आएगा। कोचिंग वाले जो बड़े हैं बच्चे हैं उन्होंने भी तकरीबन वैक्सीन लगा ली और फिर भी
वैक्सीन लगाने के लिए भी कोई न कोई गाइडलाइन में बात आएगी, लेकिन शिक्षकों ने तकरीबन जो है वो वैक्सीन लगा ली। तो ऐसे में पता नहीं सितंबर अक्टूबर की कोई कह रहा है दोबारा तीसरी वेव आ सकती है, नहीं भी आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विभाग का हमारा ये प्रस्ताव था कि क्यों नहीं हम अभी एक बार स्कूल खोल लें, महीने 2 महीने देख लें, अगर कोरोना वापस आता है फैलता है तो हम लोग वापस इसके ऊपर पुनर्विचार कर लेंगे। लेकिन 2 साल हो गए, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, अभिभावक भी परेशान हैं, गांव में जो दलित है, गरीब है, छोटे व्यापारी हैं, मजदूर हैं, उनके जो बच्चे हैं वो किसी तरीके का उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई का जरिया नहीं है। तो ऐसे में उनके साथ में अन्याय हो रहा है। जो बड़ी स्कूलें हैं शहर में हैं, बड़े शहरों में हैं, उनमें ऑनलाइन की फिर भी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश के जो पिछड़े हुए गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल 2 साल से बाधित हो रही है। तो इसलिए अंत में फैसला लिया गया कि हाँ, इन विद्यालयों को हम लोग खोलेंगे, कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे, और कहीं कोई इसी तरह की कोई दिक्कत विपरीत परिस्थितियां बनी तो फिर हम लोग इस पर पुनर्विचार कर लेंगे। लेकिन एक बार 2 अगस्त से हम लोग विद्यालयों को खोलेंगे, जिसकी गाइडलाइन कल या परसों में तैयार करके विस्तृत गाइडलाइन जारी करेंगे। स्कूल वाले लापरवाही नहीं बरते, कहीं लापरवाही बिल्कुल ये गाइडलाइन में पूरी व्यवस्था देखी जाएगी कि जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, एक क्लास में 20 से ज़्यादा नहीं बच्चे बैठे हैं, जहाँ ज़्यादा हैं उनको अगर हम 2 पारी में करेंगे तो वैसा करेंगे, या फिर अल्टरनेट 7 दिन किसी को बच्चों को बुला लिया, 7 दिन फिर को बुला लिया, या फिर अगर बच्चे कम हैं और व्यवस्था बन गई और पूरी कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो करके अगर स्कूल चल सकता है तो फिर पूरा कंटिन्यू स्कूल चलाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, और विभाग प्लस जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आएगी उसमें सब चीज़ों का समाधान होगा। हमारे बच्चा हमारे लिए उसका स्वास्थ्य फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उसके बाद में उसकी एजुकेशन हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। तो स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा और बच्चे के भविष्य का भी, उसकी एजुकेशन का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू, नमस्कार। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग अब देख रहे थे शिक्षा मंत्री डोटासरा की, जिन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है कि 2 अगस्त से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते ये फैसला जल्द से जल्द लिया गया है कि स्कूलों को खोल दिया जाए और जो पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं बच्चे, जल्द से जल्द वे पढ़ाई कर सके।